अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, उम्मीद है खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, हम हमेशा कोई ना कोई मेडिसिन आपके लिए रिव्यू करते हैं। तो आज उस सिलसिले में हम जिस मेडिसिन को रिव्यू करने जा रहे हैं वो एक एंटासिड सिरप है, जो कि रेकेटन बनकेजियर कंपनी का सिरप है, सिरप गैविस्कॉन। सो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में डिटेल के साथ जानेंगे कि ये किन लोगों को सिरप हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किन लोगों को डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करना चाहिए और किन लोगों के लिए ये सिरप बना है। सो अब वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से इसकी वजाहत जानेंगे, इसके फ़वाइद, इसके नुकसानात, इसके जो एहतियाती तदाबीर हैं, मतलब इसकी इंडिकेशन, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसके एडवर्स, इसके यूजेस, इसकी प्राइस, इसकी स्टोरेज, ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिटेल के साथ जानेंगे। सो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। जो नए सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं, काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको वीडियो का मेन मकसद समझ लग सके। हमारा मकसद बेसिकली वीडियो के अंदर दवाई के बारे में वजाहत के साथ बयान करना होता है कि किसी को भी अगर कुछ छोटी मोटी क्यूरी हो तो वो उसको वीडियो देखने के साथ हल हो जाए। और डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ भी कोई दवा, स्पेशली एलोपैथी, कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए। अपने प्रैक्टिशनर के मशवरे के साथ ही मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। मुझ समेत किसी बंदे की भी वीडियो देख के आपने मेडिसिन स्टार्ट नहीं करनी। ये एक स्पेशल एहतियाती तदाबीर के तौर पे एक हदायत थी, जो कि हम्बली रिक्वेस्ट है, आप इसको फॉलो कीजिएगा और इंशाल्लाह इसका आपको फ़ायदा ही होगा। कंपोजिशन की तरफ, सो कंपोजिशन इसकी कुछ इस तरह से है कि इसमें सोडियम एल्जिनेट 250 मिलीग्राम पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें 133.5 मिलीग्राम पाया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट इसमें पाया जाता है 80 मिलीग्राम। तो ये 120 ml और 240 ml की पैकिंग में मार्केट में इजीली अवेलेबल है और पेपरमिंट फ्लेवर में अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं वीडियो के अंदर इसकी डिटेल के साथ जानने के लिए कि इसकी इंडिकेशन क्या है। सो ये सिरप, जैसा कि मैंने बताया कि एक बहुत ही अहम, यानी बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत कॉमन, यानी आम घरों में और मेडिकल स्टोर वालों को भी लोग सिम्टम्स बता के ये सिरप जो है ना वो परचेज़ कर लेते हैं। तो ये एक तजाबियत का सिरप है गैविस्कॉन। इस वीडियो में हम इसके फ़वाइद, इसके नुकसानात के बारे में डिटेल के साथ जानेंगे कि ये कब कब इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी खुराक लेनी चाहिए, किन लोगों को ये नहीं लेनी चाहिए। सो ये एक तजाबियत को कम करने वाला एक एंटी एसिड सिरप है, जो कि एसिड रिफ्लेक्स, यानी पेट के अंदर जो एक्सेसिव एसिड, यानी बहुत ज़्यादा एसिड बन जाते हैं और वो रिफ्लेक्स करते हैं थ्रू स्टमक, खुराक वाली नाली के अंदर। जब वो आ जाते हैं तो तजाबियत और जलन का एहसास होता है और उससे मतलब बहुत ज़्यादा एक बेचैनी सी बन जाती है। सूरत में ये सिरप का इस्तेमाल जो है उन एक्सेसिव जो एसिड्स हैं उनको ये कम करता है और अब आपके पेट के अंदर एक प्रोटेक्टिव कवर के तौर पे, ये एक शील्ड के तौर पे काम करता है और उन एसिड्स को खुराक वाली नाली तक आने से पहले ही न्यूट्रलाइज़ कर देता है, क्योंकि इसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम में ये ख़ासियत है कि उन एसिड्स को वो वहीं पे न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं और आपको जो एसिडिटी की कैफियत है, जो हार्टबर्न की कंडीशन है या जो इंडाइजेशन की सूरत हाल है, उससे ये बाहर ले आते हैं। तो ये तो था इसका तरीक़ाकार, मतलब कि व्हाट इज़ गैविस्कॉन, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि ये एक तजाबियत को कम करने वाला, बदहज़मी को कम करने वाला सिरप है। और हाउ इट वर्क्स, कि ये काम कैसे करता है। तो काम ये इस तरह करता है, मैंने बताया कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट मौजूद हैं वो आपके पेट के अंदर एक प्रोटेक्टिव शील्ड के तौर पे या एक कवर के तौर पे काम करते हैं और एक हिफाजती हिसार बना लेते हैं, जिससे आपके एसिड्स जो बहुत ज़्यादा मकदार में पेट के अंदर खारिज होते हैं और वो थ्रू स्टमक आपकी खुराक वाली नाली में चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये उनको न्यूट्रलाइज़ करके कम कर देता है। साइड इफ़ेक्ट ये तो थे इसके, मतलब जो कॉमन इसके यूजेस हैं, एसिड रिफ्लेक्स, हार्टबर्न और इंडाइजेशन। इसी तरह इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। साइड इफ़ेक्ट इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, पेट में गैस बन सकती है, उसके अलावा आपको डायरिया हो सकता है, उसके अलावा वॉमिटिंग या नोज़िया की कंडीशन भी हो जाती है। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके अलावा इसके को बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सो अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बाद डिस्कस करते हैं इसकी प्रिकॉशंस।
कि किन लोगों को एहतियात करनी चाहिए कि ये सिरप इस्तेमाल करने के लिए। सबसे पहले तो वो लोग जो कि हाइपर सेंसिटिव टू एक्टिव सब्सटेंस, इसके अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, अगर उनको उनसे कोई एलर्जी है या कोई हिस्ट्री में उन चीज़ों के इस्तेमाल से किसी किस्म के एडवर्स का सामना करना पड़ा है, तो उनको बेहतरीन तरीक़ाकार यह है कि अपने डॉक्टर या अपने मालिज के मशवरे के साथ इस सिरप को एडवाइस करें, मतलब एडवाइस करवा के इस्तेमाल करवाएं, खुद से इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा वो लोग जो कि लो कैल्शियम और लो कैल्शियम और लो सोडियम डाइट पे हैं, उनके लिए ये सिरप अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल करना बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। उसके अलावा वो लोग जो किडनी और हार्ट फेलियर या हार्ट डिजीज़ में मुब्तला हैं, तो उनको भी अपने कंसल्टेंट या प्रैक्टिशनर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में कोई बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च नहीं है, लेकिन उनके लिए भी एक एहतियाती तदाबीर यही है कि वो भी अपने डॉक्टर के मशवरे ही के साथ इस्तेमाल करें। इसी तरह लैक्टेटिंग मदर, वो माएँ जो कि बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको चाहिए कि अपने मुआलिज के मशवरे के साथ ही इसको इस्तेमाल करें। ब्लड के अंदर फॉस्फेट की मिकदार अगर कम हो ना, तो उनको भी ये सिरप इस्तेमाल अपने डॉक्टर ही के मशवरे से करना चाहिए। यानी ऐसे पेशेंट्स जिनके ब्लड में फॉस्फेट की मिकदार क्वांटिटी कम है, यानी लोअर साइड पे है, तो उनको चाहिए अपने मुआलिज के मशवरे के साथ गैविस्कोन सिरप इस्तेमाल करें, या इससे रेलिवेंट जितने भी साल्ट के, इस रॉ मटेरियल के, इस ड्रग कैटेगरी की जो मेडिसन है, उनको अपने डॉक्टर या मुआलिज के मशवरे के ही साथ इस्तेमाल करें। सो ये तो था इसका प्रिकॉशंस। अब हम चलते हैं इसकी प्राइस की तरफ। तो प्राइस इसकी जो मेरे पास बॉटल है उसकी प्राइस है 109 109 रुपये। बाकी ये विद द पैसेज ऑफ टाइम वेरीज करती रहती हैं, आप मार्केट से चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी डोजेज की तरफ। तो फ्रेंड्स, इसकी डोज जो है 1 to 2 टीस्पून जो है वो डेली आप ले सकते हैं। अब उसका तरीका इस्तेमाल ये है कि इसको फ़ौरन खाने के बाद आप ले सकते हैं या रात को बेड टाइम पे आप ले सकते हैं, ये इसका बेस्ट टाइम है। और मैं आपको एक चीज़ इसमें ऐड कर देता हूँ कि डू नॉट यूज़ दिस सिरप मोर देन 7 days विदाउट डॉक्टर परमिशन। अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर इसको 7 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ठीक है। 7 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल आपके डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक ही होगा, उसके अलावा आप इसको इस्तेमाल ना करेंगे। एक एहतियाती तौर पे मैंने आपको एक टिप बताई है जो आप इसके लिटरेचर में भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये इसकी डोजेज होगी कि 1 से 2 चम्मच आप डेली ले सकते हैं, और इसकी अमूमी जो खुराक है वो यही है। और इसको खाने के फ़ौरन बाद या बेड टाइम पे आप ले सकते हैं, ये बेस्ट टाइम है इसके, जिसमें ये एसिड के रिफ्लेक्स को कम करता है। सो ये हो गई। अब इसकी डोजेज भी हमने डिस्कस कर ली। अब स्टोरेज की तरफ चलते हैं। तो इसकी स्टोरेज जो है वो है स्टोर बिलो 30 सेंटीग्रेड। आप इसको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, और इसको डायरेक्ट सनलाइट से और हीट से आपने प्रिजर्व करना है। आपने इसको धूप और मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा हीट हो वहाँ से महफूज करना है। इसको नमी वाली जगह पे रखना है और ठंडी जगह पे रखना है, ताकि जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट हैं वो अपनी एफिकेसी ना लूज़ कर दें, ठीक है। तो इसको रूम टेम्परेचर पे आप स्टोर करें, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। स्टोर बिलो 30 सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर पे आप इसको स्टोर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमने इसकी इंडिकेशन, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसके फ़ायदे, इसके नुकसानात जो भी हैं वो हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिए हैं। बाकी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई आपको वीडियो में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी मुकम्मल एक बायो ऐड कर दूंगा, जिसमें डिटेल के साथ बताया गया होगा कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है और किन दवाओं के साथ इसका इंट्रैक्शन है, ठीक है। अब हमने इसकी प्राइस भी डिस्कस कर ली, इसके यूजेस, इसकी इंडिकेशन और इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन। सो ये एक बहुत ही सेफ सिरप है जो कि आपके एंटासिड्स के तौर पे काम करता है, यानी आपके जिस्म के अंदर जो एक्सेसिव एसिड्स हैं उनको कम करके, न्यूट्रलाइज करके आपको रिलीफ देता है। आपको हार्टबर्न से, बदहज़मी से, और ये जो आपका सॉर स्टमक है उसमें ये मतलब कारगर है। और इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो मैंने बता दिया कि आपको कब्ज़ हो सकती है, गैस हो सकती है। उसके अलावा आपको इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन भी डिस्कस हो गई, डायरिया हो सकता है।
उसके अलावा वॉमिटिंग हो सकती है। तो ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, इससे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होने की ज़रूरत। लेकिन अगर इन चीज़ों में सेवेरिटी आ जाए तो आप इसका इस्तेमाल फ़ौरन बंद करके अपने डॉक्टर से मशवरा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर दिया करें। इसके कोई चार्जेस नहीं है। आपके सब्सक्राइब करने से और बेल का आइकॉन प्रेस करने से आपको वीडियो के नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाते हैं। तो इससे आपको मतलब नई आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है। सो वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई सजेशन हो, हम मेडिसिन को रिव्यू करते हैं और अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो के बारे में मतलब प्रोडक्ट के बारे में अगर कुछ मज़ीद जानना हो तब भी आप कमेंट में टैग कर सकते हैं, मैं फ़ौरन आपको उसका रिप्लाई दूंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। डॉक्टर शहजाद ऑफिशियल।